राज 24 हिंद, सच और हक की आवाज। नमस्कार, जोहार। राज 24 हिंद में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद धनबाद समाहरणालय में और आपको बताते चले कि आज जो है पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल अपना नॉमिनेशन करवाए हैं और आज जो है आज से ही नॉमिनेशन चालू हो गया है। आइए झरिया की जनता से जानना प्रयास करेंगे कि कैसा आपको जनप्रतिनिधि चाहिए। निगम से हम और चुनाव में यही जनप्रतिनिधि से यही अपेक्षा करते हैं कि झरिया की तरफ कोई भी ध्यान दे। हमारा झरिया जो है अछूता रह जाता है, किसी भी प्रकार के लाभ से हम लोग वंचित रह जाते हैं और यहाँ जो समस्या का भंडार है वो सुलझता नहीं, उलझता जाता है। बस देखिए, हमारा एक ही मांग है, जो भी प्रतिनिधि आए, कोई किसी के मैं नाम नहीं लूँगा, बस मुझे एक स्वच्छ छवि का प्रतिनिधि चाहिए जो झरिया के लिए काम करे। बहुत लोग खड़े हो गए हैं चुनाव में, बहुत लोग, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, अच्छी बात है, उनको लगता है वो काम करेंगे इसलिए वो खड़ा हुए चुनाव में। तो चुनाव में जनता को सिर्फ 2 ही 3 चीज़ चाहिए, ज़्यादा उनको ज़रूरत नहीं। जनता ज़्यादा नहीं चाहती है आपसे, वो खुद कमा रही है, खा रही है। झरिया में क्या स्थिति है नहीं है लोगों को पता है, लोग वाकिफ़ है। बढ़िया सड़क दीजिए, सफाई दीजिए और जो भी पार्षद बनेंगे हमारे उनसे यही विनती है कि कृपया झरिया के लोगों के प्रति थोड़ा सा सहानुभूति रखिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि कोई भी बनता है यहाँ आता ही नहीं है। धनबाद अपना देख के उधर से उधर निकल जाता है। कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा हमें उस पर झांकना नहीं है। अभी चुनाव हो रहा है पार्षद का और मेयर का। तो जितने लोग भी खड़े हो रहे हैं चुनाव में, जो लोगों के बीच में रहकर लोगों की समस्याओं का उनका सलूशन निकालते, समाधान निकालते हैं और सुविधाओं को जनता तक पहुंचाते हैं, वही लोग ही चुनाव को जीतेंगे। क्या है कि यहाँ रोड की समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, प्लस यहाँ सबसे खराब है प्रदूषण। हमारे गुजराती समाज में जो 400-500 घर था वो अभी सिर्फ मात्र बच गया है आपका 20 या 30 घर मुश्किल से बचा हुआ। रहना किसी को पसंद नहीं आ रहा, उसका कुछ उपाय करें कि यहाँ पे आदमी कम से कम बसे और झरिया को उजड़ने से बचा ले। प्रदूषण का कोई इलाज ही नहीं, यहाँ पे किसी भी समस्या का कोई निदान नहीं है। यहाँ पे हम लोग को यहाँ झरिया का पब्लिक इतना सीधा साधा है कि हर तरह का समस्या से खुद जूझते रहता, उलझते रहता, परेशान होकर दम तोड़ देता। 5 साल रहे, 10 साल रहे, हम लोग को तो काम से मतलब है। हम लोग जनप्रतिनिधि जो भी बने, हम लोग उनका स्वागत करते हैं दिल से, लेकिन कम से कम झरिया की तरफ एक बार रुख करें। कुछ समस्या है, मुख्य समस्या, उसके ऊपर खाली ध्यान दे दे तो हम लोग का उद्धार हो जाएगा। तो झरिया में कोई बस नहीं रहा, पलायन हो रहा है, 50 तरह का समस्या है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो आदमी कहाँ जाएगा, छोड़ के जाएगा सीधा। इस वक्त मैं मौजूद झरिया बाज़ार में और आपको बताते चले निगम का चुनाव होने जा रहा है और आज पहला दिन था नॉमिनेशन का। आपको बताते चले, हमने धनबाद में भी गया था और आइए यहाँ पे जनता की राय जानना चाहेंगे कि इस बार निगम का जो चुनाव हो रहा है उसको लेकर जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। जनप्रतिनिधि का मतलब क्या होता है पहले ये तो समझना बहुत ज़रूरी है, जो बहुत लोग भूल चुके हैं। जनप्रतिनिधि का मतलब होता है कि जो जनता है उनके समस्याओं को, उनके जो भी समस्याएं हैं, उनका जो भी ज़रूरत है उसको ख़त्म कर देना और धरातल पर उनको सुविधाएं मिलती जाना। तो जन का या जनता का जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनको कहते हैं जनप्रतिनिधि। तो वो कैसा होना चाहिए? एक घर में अगर आप रहते हैं तो आपको घर में क्या चाहिए? बढ़िया खाना, बढ़िया जगह रहने के लिए, बढ़िया सुविधा चाहिए। तो ऐसे अगर आप मार्केट में रहते हैं तो मार्केट में आपको अच्छी सड़क, अच्छा मतलब पानी निकासी करने का अच्छा नाला होना चाहिए। पहले ये सब ठीक था, इधर 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल बोलिए, बहुत ही दर्दनाक स्थिति से गुजर रहा है झरिया अभी। आजकल तो देखा जा रहा है कि बोल वचन ज़्यादा है, धरातल पर कुछ भी नहीं। देखिए, उस चीज़ पे टिप्पणी मैं नहीं करूँगा कि बोल वचन क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी विचार, अपना राय दे रहा हूँ कि अगर हमारा प्रतिनिधि जो भी हो वो कैसा होना चाहिए। वो क्या बोल रहे नहीं बोल रहे उनके बारे में हमें नहीं पता है। बहुत लोग खड़े हो रहे हैं पार्षद चुनाव में, 23 तारीख का डेट भी घोषणा हो चुका है। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि सड़कें साफ़ हो, गंदगी ना हो,
जहाँ तहाँ गंदगी गिरा देना। पार्षद की बात कर रहे हैं आप, हाँ, तो बिल्कुल पार्षद कहीं नहीं, बात कर रहे हैं। पार्षद हुआ या मान लिया जाए मेयर का चुनाव होने पार्षद जा रहा और मेयर का ही तो जिम्मेदारी है एगो ये। चीज मैं बोलना चाहूंगा कि ऐसे लोग भी खड़े हैं जिनका आज तक आपने कभी शक्ल भी नहीं देखा होगा या नाम नहीं सुना मैंने होगा। आपको बोला ना, अभी मैंने क्या बोला, बहुत लोग खड़े हो गए हैं चुनाव में, बहुत लोग, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, अच्छी बात है, उनको लगता है कि वो काम करेंगे, उनको लगता है वो काम करेंगे, इसलिए वो खड़ा हुए चुनाव में। तो चुनाव में जनता को सिर्फ 2-3 चीज़ चाहिए, ज़्यादा उनको ज़रूरत नहीं, जनता ज़्यादा नहीं चाहती है आपसे, वो खुद कमा रही है, खा रही है। झरिया में क्या स्थिति है नहीं है लोगों को पता है, लोग वाकिफ़ है। बढ़िया सड़क दीजिए, सफाई दीजिए, और जो भी पार्षद बनेंगे हमारे, उनसे यही विनती है कि कृपया झरिया के लोगों के प्रति थोड़ा सा सहानुभूति रखिए। आज धनबाद, और आज धनबाद जो बना है वो झरिया का ही देन है, झरिया से ही लोग उठ के धनबाद गए हैं। धनबाद में सारी चीज़ की सुविधाएं, हर चीज़ है, वहाँ कोई दिक्कत होता नहीं है। जो झरिया में, झरिया से झरिया की सौतेला जनता- व्यवहार हो रहा है। झरिया की जनता इस बात को समझ रहे हैं कि जो झरिया को उजाड़ रहे वही धनबाद में राजनीति भी कर रहे हैं। नहीं, मैंने बोला ना, मैं इन सब बातों पर टिप्पणी नहीं करूँगा। देखिए, मैं व्यावसायिक आदमी हूँ, आपको ही पता है राजकुमार जी, मेरा कहने का मतलब ये है, आप समझिए, शॉर्टकट में बोलूँगा मैं आपको, कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा हमें उस पर झांकना नहीं है। अभी चुनाव हो रहा है पार्षद का और मेयर का, तो जितने लोग भी खड़े हो रहे चुनाव में, जो लोगों के बीच में रहकर लोगों की समस्याओं का, उनका सलूशन निकालते हैं, समाधान निकालते हैं और सुविधाओं को जनता तक पहुंचाते हैं, वही लोग ही चुनाव को जीतेंगे। और जो लोग काम करते आ रहे हैं वो लोग चुनाव पक्का जीतेंगे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, किसी पे कटाक्ष नहीं करना, टिप्पणी नहीं करना है। झरिया की जनता को साफ सड़क, नाली साफ होना चाहिए, पानी की सुविधाएं, जो भी लाइन, बत्ती, बिजली, जो भी सुविधा मिलना चाहिए, जो पार्षद के मत से हो सकता है उसको तो मिलना चाहिए, वो पब्लिक को मिलना ही चाहिए हर हाल में। मैं इसके, मैं क्या सभी, वो सब मिल पा रहा है? नहीं, बहुत चीज़ का अभाव है, बहुत चीज़ों का अभाव है झरिया में। मैं हाथ जोड़कर बोलता हूँ, सभी पार्षद जो भी खड़े हो रहे, जो भी चुनाव जीत जाएंगे, उनको मैं अग्रिम बधाई दे रहा हूँ। प्लीज़ इस बार अगर आप चुनाव में जीतते हैं और पार्षद बनते हैं तो प्लीज़ 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 झरिया की सड़कें, नाले, व्यवस्थाएं, पानी की सुविधाएं, जो भी दिक्कत है, सड़क सुरक्षा, नारी सुरक्षा, बहुत तरह हर चीज़ का ध्यान रखना होगा। इसका एक मिसाल है जीता जागता इंदौर, पिछले 7 साल से वो लगातार जीतते आ रहा है, सबसे साफ़ सुथरा शहर। वहाँ लोग कचरा गिराते नहीं है रोड पे, डब्बा मिल गया उनको, डब्बा में डालते हैं, सुबह के ले जाता है। या पढ़े लिखे लोग गंदगी करते हैं, और जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो लोग गंदगी उठा के जाते हैं। देश का दुर्भाग्य बोलिए, हम लोग पढ़े लिखे हैं ना, फाड़े खाएं, फेंक दिए रोड में, ये गलत है। लोगों को मानसिकता बदलना होगा। सिविक सेंस की बातें चल रही है, अभी इंस्टाग्राम पे चल रहा है सिविक सेंस, ये वही सिविक सेंस है। लोगों को खुद से समझना होगा, तभी सरकार कुछ करेगी। सरकार के हाथ में सब कुछ नहीं है, कुछ हमें बदलना होगा, और कुछ सरकार का डर और इज्जत से ही ये देश या समाज बदलेगा। आप अपना पूरा परिचय दीजिए। रौनक केशरी, झरिया में रहते हैं हम, सिनेमा हॉल के सामने बेंगा लस्सी दुकान है। नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है, कैसा प्रतिनिधि का उपेक्षा करते हैं? हम लोग ऐसा प्रतिनिधि की अपेक्षा करते हैं जो यहाँ पे देखभाल करे, अच्छा से अच्छा काम करे, यहाँ पे रोड का समस्या ये दूर करे, नाला जैसे वो नाला का समस्या वो दूर करे, और यही सब अपेक्षा। प्रदूषण ही सब, प्रदूषण को खत्म करे यहाँ पे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रिंस कुमार हुआ। चिराग जैन जी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह का जनप्रतिनिधि का उपेक्षा कर रहे हैं, जबकि नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे भैया? नगर निगम से हम और चुनाव में यही जनप्रतिनिधि से यही उपेक्षा करते हैं कि झरिया की तरफ कोई भी ध्यान दे। हमारा झरिया जो है अछूता रह जाता है, किसी भी प्रकार के लाभ से हम लोग वंचित रह जाते हैं, और यहाँ जो समस्या का भंडार है वो सुलझता नहीं, उलझता जाता है, क्योंकि जनप्रतिनिधि कोई भी बनता है यहाँ आता ही नहीं है। धनबाद अपना देख के उधर से उधर निकल जाता है, झरिया में कोई इन नहीं करता। प्लस क्या है कि यहाँ रोड की समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, प्लस यहाँ सबसे ख़राब है प्रदूषण, जो कि यहाँ से हमको लग रहा है कि यहाँ के जितने भी लोग यहाँ रहते थे पहले, वो आधा से ज़्यादा, मतलब 60% 50% तक पब्लिक जो यहाँ से पलायन हो गया है। कोई धनबाद चल गया, कोई बाहर चल गया, कोई बेंगलोर चल गया, कोई दिल्ली चल गया, कहीं भी चल गया, गुजरात चल गया। हमारे गुजराती समाज में जो 400-500 घर था, वो अभी सिर्फ मात्र बच गया है आपका 20 या 30 घर मुश्किल से बचा हुआ। तो यहाँ जो है, यहाँ रहना किसी को पसंद नहीं आ रहा, उसका कुछ उपाय करें कि यहाँ पे आदमी कम से कम बसे और झरिया को उजड़ने से बचा ले। और झरिया का जो धंसने की समस्या है, उससे भी हम लोग परेशान हैं। हम लोगों को कभी डर लगता है कि हम लोग धंधा करें, कहाँ करें, क्या करें,
आज रहेंगे कल नहीं रहेंगे, परसों क्या होगा उसका कोई गारंटी नहीं आप है। लोग कितने दिनों से रह रहे हैं झरिया में? हम लोग यहाँ पे करीब 30-40 साल से। 40 साल से रह रहे हैं। यहाँ पे जो है टीबी हुआ, कैंसर हुआ, कोलरा हुआ, कई ऐसी बीमारी है जो प्रदूषण के खिलाफ कर रहा है। प्रदूषण का कोई इलाज ही नहीं यहाँ पे, किसी भी समस्या का कोई निदान नहीं यहाँ पे। हम लोग को झरिया का, यहाँ झरिया का पब्लिक इतना सीधा साधा है कि हर तरह का समस्या से खुद जूझते रहता, उलझते रहता, परेशान होकर दम तोड़ देता। कोई यहाँ सुनवाई नहीं होता है। खाली जिस दिन कुछ कांड होगा उस दिन आएगा, देखेगा, हाँ सांत्वना दे लेगा, चले जाएगा। बोल बच्चन खाली होता है। अच्छा, एक बात बताइएगा, यहाँ पे जो है कई सब की जो समस्या है और कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो कि 5 साल 10 साल में एक बार आएंगे, उसके बाद तो दिखाई नहीं देंगे। 5 साल रहे 10 साल रहे, हम लोग को तो काम से मतलब है। हम लोग जनप्रतिनिधि जो भी बने, हम लोग उनका स्वागत करते हैं दिल से, लेकिन कम से कम झरिया की तरफ एक बार रुख करें। कुछ समस्या है, मुख्य समस्या, उसके ऊपर खाली ध्यान दे दे तो हम लोग का उद्धार हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, जैसा कि झरिया आए दिन यहाँ पे लोग पलायन करे, जैसा कि बता रहे कि 500 घर थे आपके गुजराती में, अभी 30 से 40 घर बचे हैं। जब यहाँ की जनता नहीं रहेगी तो वोट किससे मांगेंगे? वही ना बात है, यहाँ जनता सब पलायन कर रही है। कोई भी किसी से पूछ रही है कहाँ, तो हम लोग तो धनबाद चल गए। हमारे टोटल कम से कम 50% से ज़्यादा कस्टमर हमारे धनबाद चल चुके हैं। बाज़ार का स्थिति इतना ख़राब है, इतना दुर्गम हो गया है कि शाम को आप आइएगा तो लगेगा कि क्रिकेट का जो पिच बना हो, ग्राउंड बना हो, ऐसा लगेगा आपको। शाम को समय में लगेगा बाज़ार में कोई आदमी ही नहीं है। 5 बजे के बाद कोई बाज़ार में दिखता ही नहीं, लगेगा कर्फ्यू लगा हुआ है। तो झरिया में कोई बस नहीं रहा, पलायन हो रहा है, 50 तरह का समस्या है, कोई सुनने वाला नहीं है, तो आदमी कहाँ जाएगा, छोड़ के जाएगा, सीधा बात। आप अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम चिराग जैन हुआ। आइए जनता की राय जानना चाहेंगे कि जनता की क्या राय है। नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है और आज नॉमिनेशन का पहला दिन था। इस वक्त मैं मौजूद झरिया देशबंधु के पास में और आप देख सकते हैं सेव गेठिया का दुकान है। आइए यहाँ पे जनता की राय जानना चाहेंगे कि वो क्या कुछ कहते हैं और किस तरह का जनप्रतिनिधि की उपेक्षा रखते हैं। क्या कुछ कहेंगे भैया? बस देखिए, हमारा एक ही मांग है, जो भी प्रतिनिधि आए, कोई किसी के मैं नाम नहीं लूँगा, बस मुझे एक स्वच्छ छवि का प्रतिनिधि चाहिए जो झरिया के लिए काम करे, ना कि कोई किसी बाहर धनबाद के लिए करे। झरिया के लिए मुझे विकास चाहिए। झरिया में रोड, अच्छी व्यवस्था, सुचारू रूप से स्कूल की व्यवस्था, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या ऐसा जनप्रतिनिधि का उपेक्षा करते हैं जो 5 साल और 10 साल में एक बार आए झरिया? जी, कभी भी ये तो कोई भी जनता ऐसी अपेक्षा नहीं करता है जो आके अंदर फील्ड में, मतलब आके वो सब कुछ देखे कि किस तरह का समस्या से आदमी यहाँ पर जूझ रहे हैं। बस मैं यही चाहता हूँ कि बराबर वो आए, समझे हमारे कष्ट को। बस यहाँ पे रोड हुआ, नाली हुआ, या जो प्रदूषण से ग्रसित है यहाँ की जो जनता जो है परेशान है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, प्रदूषण तो आए दिन यहाँ के सारे नागरिकों का स्वास्थ्य खराब कर रही है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये है कि भैया इससे होने वाली जो बीमारियां जो अभी उत्पन्न हो रही है, अभी आपने सुना होगा केंदुआ में जो गैस कांड हुआ, कितने लोग उसमें मर गए। ऐसे तो बहुत चीज़ ऐसे हैं जो न्यूज़ में नहीं आ पा रहा। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा सरकार देखे ये, और यहाँ के जो नागरिक है उसको भी आवाज़ उठाना चाहिए। बस मैं यही अपेक्षा करता हूँ। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मनीन जैन हो गया। हमने यहाँ पे झरिया की जो जनता है उनकी राय जानने का प्रयास किया। आपको बताते चलें कि झरिया में काफ़ी कुछ समस्या है, जैसे कि प्रदूषण है, रोड है, नाली है, ऐसी कई समस्या है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से लोग पलायन कर रहा है। यहाँ पे अगर झरिया में जनता रहेंगे नहीं, यहाँ के लोग नहीं रहेंगे तो किस तरह से वोट मांगने के लिए आएंगे। जैसा कि हमारे गुजराती भाई हैं वो बता रहे थे कि लगभग झरिया में 500 घर थे, लेकिन अभी वो 20 से 25 घर पे आ गए। जब झरिया में जनता नहीं रहेंगे और झरिया के लोग नहीं रहेंगे तो वोट किससे मांगने के लिए आएंगे। और आपको बताते चले, ऐसे भी जनप्रतिनिधि हैं जो कि नगर निगम में जो है मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं, पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज से पहले ना आपने कभी उनका नाम सुना होगा और ना कभी देखा होगा। लेकिन हो सकता है कि जैसा कि जनता बता रहे थे कि हो सकता है उसके अंदर आत्मा जाग गया हो कि मैं समाज के लिए कुछ करूं। लेकिन इस साल जो ठंडा पार हुआ है, 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है। और ऐसे भी कुछ जनप्रतिनिधि हैं जो कि
एक बार भी एक रुमाल तक बांटने नहीं आए, वो भी उपेक्षा रखते हैं कि मैं मेयर बनूं, डिप्टी मेयर बनूं या पार्षद बनूं। तो कई ऐसी समस्या है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, जैसा कि आइसक्रीम जो बेच रहे हैं, लस्सी जो बेच रहे हैं और जो जेठिया बेच रहे हैं, इन लोगों से हमने बात करने का प्रयास किया। कपड़ा पट्टी, सुनार पट्टी और भी कई लोग हैं, वहाँ भी मैं जान के दिखाने का प्रयास करूँगा और उनकी भी राय जानने का प्रयास करूँगा कि जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। आपको बताते चले, झरिया धनबाद में रह के झरिया के बारे में कोई भी सोचने वाला नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर झरिया के बारे में और झरिया की जनता के बारे में कौन ऐसा जनप्रतिनिधि है या कौन ऐसा नेता है जो कि मानवता के मिसाल कायम करेंगे और जो कि नेतागिरी से ऊपर उठ के मानवता के मिसाल कायम करेंगे और मानवता के लेके यहाँ की जनता के लेके काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे। तब तक के लिए खबरों के साथ बने रहें। झरिया देशबंधु के पास है राज 24 इन कैमरामैन कमलेश के साथ राजकुमार तांती। सेंट जेवियर स्कूल शालीमार धनबाद में नए सत्र 2026 से 2027 के लिए एडमिशन ओपन है, जहां शिक्षा को मिलता है एक नया आयाम। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम्स, अनुभवी और समर्पित शिक्षा, सुरक्षित एवं अनुशासित परिसर, एपेक्स क्लासेस, कोडिंग क्लासेस, आधुनिक साइंस और कंप्यूटर क्लासरूम, गतिविधियों से भरपूर आधुनिक वातावरण, बच्चों के लिए स्कूल की तरफ से यातायात की सुविधा, नर्सरी से लेकर क्लास 9 तक प्रवेश जारी है। CBSE बोर्ड अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की मजबूत शुरुआत करे सेंट जेवियर स्कूल के साथ। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल। आज ही संपर्क करें सेंट जेवियर स्कूल शालीमार धनबाद। मोबाइल नंबर 8051051374। प्राचार्य प्रधानाध्यापक पुनीत सर। एडमिशन ओपन न्यू एंजल्स होम स्कूल, जहां शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, यहाँ बच्चों को मिलती है संस्कार, अनुशासन और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। हमारे यहाँ मिलता है अनुभवी व समर्पित शिक्षक, सुरक्षित एवं अनुशासित वातावरण, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, प्लेग्राउंड एंड स्पोर्ट्स, क्रिएटिव एक्टिविटीज, कंप्यूटर एजुकेशन, क्लीन एंड हाइजीनिक कैंपस, रेगुलर असेसमेंट एंड फीडबैक, सेफ स्कूल वैन फैसिलिटी, CCTV सर्वेलेंस से लैस पूरा स्कूल परिसर, हर समय बच्चों की सुरक्षा और निगरानी सुनिश्चित और सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान, साफ सुथरा और अनुकूल परिसर ताकि सीखना बने आनंददायक। नर्सरी से क्लास 8 तक एडमिशन जारी, सीटें सीमित हैं। आज ही संपर्क करें 9576711101 और 9297861111 पर। न्यू एंजल्स होम स्कूल, पता डिगवा D नंबर 10, जहां शिक्षा, संस्कार और भविष्य तीनों साथ चलते हैं।